नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीटेट 2019 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलते रहेंगे और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए हैं और हर बार लगभग रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो जो सामाजिकरण होती है उसमें मूल्य और विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। विकास और अधिगम के बीच में विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो माता पिता और यहाँ पे भाई बहन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6 से जो 11 वर्ष का जो समय होता है बच्चे का, वो प्रवृत्ति बाल्यावस्था के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता सामूहिकता की भावना। तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा समूह बनाकर रहता है बहुत सारे बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं प्रवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। राइट आंसर यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं प्रवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। 4 ऑप्शन दिए हुए, खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसमें जो संज्ञानात्मक विकास के लिए जो उत्तम स्थान है वो विद्यालय और कक्षा का वातावरण यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। तो जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी ये क्षणिक परिवर्तन नहीं होते बल्कि स्थायी परिवर्तन होते हैं और अभ्यास के कारण होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो जो किशोरावस्था का काल है उसे अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं कर्ट लेविन के अनुसार। ध्यान रखिएगा, यूपी टेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में प्रवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो पहले चारों कथनों को देखते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्द प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते।
पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो बच्चे के विकास में प्रवेश की भूमिका का जो समर्थन करता है वो कि पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ कि ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर विकासात्मक अवस्थाओं। अगला क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। राइट आंसर 7 से 11। तो जो मूर्त संक्रियाओं का स्तर है तो वो कब घटित होता है, कौन सी अवधि में, 7 से 11 की अवधि में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये तो विकास का सिद्धांत है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी है। विकास निरंतर होता है। विकास मशीनी प्रक्रिया, ये यहाँ पे गलत होगा, इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो कौन सी अवस्था है जो सबसे जटिल है और सबसे कठिन है। किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो वृद्धि को पर्यावरण भी प्रभावित करता है, आहार भी प्रभावित करता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। तो ये सभी इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को निम्न में से क्या शामिल है। तो राइट आंसर ये आ जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी, रूप, दर और अनुक्रम। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। राइट आंसर आ जाएगा प्रवेश का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। विकास कब शुरू होता है। उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसवपूर्ण अवस्था में, शैशवावस्था में और पूर्ण बाल्यावस्था। तो विकास कब से शुरू हो जाता है, प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू हो जाता है विकास, यानी जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो किसके अतिरिक्त, शारीरिक गठन के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ के उसकी रुचियों को सीमित करना और समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, समकक्षी के अनुमोदन की बेचैनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, वो अपनी सक्रिय भूमिका उसमें निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, गतिविधियों को प्रस्तुत करने और पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना और एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास है। तो मानव विकास क्या है, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। तो जो परिपक्वता होती है, विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है, देख लीजिए मात्रात्मक विकास कौन सा होता है, जो हमें दिखाई देता है, जो बच्चे में वृद्धि होना, जैसे भार का बढ़ना, उसमें ये सब हमें दिखाई देता है। गुणात्मक कौन सा होता है, विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसके अंदरूनी यानी जो क्षमता के अंदर विकास होता है, उसके सोचने की क्षमता का विकास होता है। तो ये सभी गुणात्मक के अंदर आता है, इसलिए दोनों मिलाकर गुणात्मक और मात्रात्मक मानव विकास हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी और वातावरण दोनों से संबंधित है प्रकृति पोषण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो कौन सी हो जाएगी? सार्वजनिक पुस्तकालय। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सीटेट 2019 के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सभी मित्रों के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नीचे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सीटेट के लिए फ्री में नोट्स मिलते रहेंगे। और जय हिंद, धन्यवाद।